Hi everyone, Shubham Marwaha this side. Welcome to our channel B4 Realty. So today we are covering one of the most beautiful property which is coming on Baga Beach in Goa, and we are having Navya ma'am with us. She will guide us with the project. Hi ma'am, how are you? Hi, very well. So, my name is Navya and I am a senior sales manager in 32nd Avenue. So, first we will take a round so that you can see the project. After that, we can discuss about the other things like floor plan, inventory, and all kind of stuff. Done? Right ma'am. Please. तो मैम अगर कंसेप्ट की बात करें 32nd अपने आप में एक बहुत यूनिक नेम है और Yes. गुड़गांव में इस टाइम एक ब्रांड बना हुआ है. Yes. तो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड 32nd एवेन्यू? First of all, 32nd Avenue, सेक्टर 15 पार्ट 2 में लोकेटेड है. बैंग ऑन हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है. राइट. सो 33 इयर्स हो चुके हैं हमें यहाँ पे टोटल. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. खुद से एक लैंडमार्क बनाया हुआ है. सो फर्स्ट यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के सबसे पहले गो कार्टिंग आई थी. फायरबॉल करके क्लब आया था. ओके. सो रिसेंटली हमने पूरा एरिया रिफर्बिश किया है. यहाँ पे 14 एकड़ का टोटल लैंड बैंक है. Okay. हमने जोनिंग की है 4 पार्ट में. फर्स्ट इज कमर्शियल स्पेस जिसमें आते हैं ऑफिस स्पेसेस. Okay. जैसे हमने वैले से एंट्री की है. ये Right. जो बिल्डिंग है यहाँ पे पूरी बिल्डिंग इसी कैंपस का पार्ट है. एनजी मोटर्स का कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली एनसीआर का. Okay. दूसरा है गूगल का ऑफिस. So Google and MG are one of your campus, right? गूगल का एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस स्पेस है जो कि इसी कैंपस का पार्ट है. Okay. सो सेकंड जोन है हमारा F&B जोन जो कि Okay. पूरा यूरोपियन बेस्ड थीम में बना हुआ है. ऑपरेशनल है. लोकेशन की बात करें बैंग ऑन हाईवे पे आ जाता है ये हमारा. थर्ड है लग्जरी रिटेल पार्ट द गैलरीज जो इसी बिल्डिंग के बैक साइड में है हमारा. ऑपरेशनल है. ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे फिट आउट चल रहे हैं. ठीक है. सो ब्रांड्स की अगर बात करें वी हैव पियानो मैन, ग्रेनर, फिफ्थ एवेन्यू, कर्नाटिक कैफे, माला अकबरी. बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ. So I think these are the unique brands. Exactly. We never heard about these brands apart from 32nd Avenue in Gurgaon. सो यहाँ पे जो ब्रांड्स आपको मिलेंगे इनका एक आउटलेट या तो आपको यहाँ मिलेगा या फिर कहीं नहीं है. Okay. दिल्ली एनसीआर में एक होगा. अच्छा. हर जगह अगर हर ब्रांड्स होंगे तो यहाँ पे लोग क्यों आएंगे. Absolutely correct. तो ब्रांड्स अगर बात करें आपको आइडिया है ऑलरेडी. यहाँ पे आपको एक भी लोकल या नेबरहुड ब्रांड नहीं मिलेगा. लाइक ma'am. मैकडे, डोमिनोज, बर्गर किंग, बीकानेर वाला या हल्दीराम. Okay. द रीजन इज कि हम उस तरीके का क्राउड कैटर नहीं करते. Okay. लाइक वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग कि फुटफॉल कैसे क्रिएट करें. फुटफॉल ऑलरेडी अच्छी है. हमने यहाँ पे क्लास फिल्टर की हुई है. Okay. ब्रांड्स अच्छे होंगे, क्लास अच्छी आएगी, फिर प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है. So that means you are focusing on elite class. Yes, right? क्लासेस को हम टारगेट कर रहे हैं. Okay. मासेस की बात करें अगर हम गोवा में हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है अभी Okay. 32nd एवेन्यू बागा. Okay. सो वहाँ पे भी हमारा ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का ही कॉन्सेप्ट है. सो Okay. बेसिकली बीच के ऊपर प्रॉपर हमारा लैंड बैंक है. 200 बागा मीटर बीच के ऊपर ही. 200 मीटर्स का ही डिस्टेंस आएगा हमारा बागा बीच से. Okay. नॉर्थ गोवा में हमारे पास में काफी सारा लैंड बैंक है. Okay. लाइक इन चराव, चपोरा, अंजना, बागा, कैलंगट, आरंबोल, वैगटोर. आपने वैगटोर पे ऑलिव बारन किचन देखा होगा. Absolutely. वो ऑलरेडी Very हमारी famous. प्रॉपर्टी है. रिसेंटली कोमो भी ऑपरेशनल हुआ है वहाँ पे. Okay. सो वैसे हम 32nd एवेन्यू बागा भी लेके आ रहे हैं. सो बागा बीच सबसे बिजिएस्ट बीच है Right. गोवा के अंदर. बिल्कुल. सबसे ज्यादा क्राउड जो आता है वो बागा बीच पे आता है. क्या एस्टिमेटेड क्राउड है मैम? आई मीन 10 लाख लोग हर महीने आ जाता है वहाँ पे. Okay. तो वहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं मासेस को. अच्छा. सो वहाँ पे 7 एकड़ का लैंड पार्सल है ठीक है. जो हमने वहाँ पे अक्वायर किया हुआ है. सो Okay. कंस्ट्रक्शन वहीं हो रही है. सो बेसिकली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे. ठीक है. सो रिटेल लाने का कोई सेंस नहीं है गोवा में क्योंकि शॉपिंग के पर्पज से कोई जाता ही नहीं है. बिल्कुल. सो F&B लेके आ रहे हैं लाइक मैक्सिकन बार्स हो गए, यूरोपियन बार्स हो गए, कॉफी बार हो गए. वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो मतलब जो आपका गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट है इसमें 4 डिफरेंट सेगमेंट्स है. आप वहाँ पर सिंगल सेगमेंट लॉन्च कर रहे हो F&B yes, से. वहाँ पे हमने 7 एकड़ में 4 एकड़ में तो हमने डेवलपमेंट करी. आई मीन कंस्ट्रक्शन है हमारी फर्स्ट ग्राउंड एंड फर्स्ट की. ठीक है. एंड जो 3 एकड़ है हमने ओपन एरिया रखा हुआ है वहाँ पे फॉर इवेंट्स. लाइक ओपन थिएटर हो गया वहाँ पे, स्प्रिंग मार्केट्स हो गई, बहुत सारे इवेंट्स पर्पस के लिए वो हमने एरिया रखा हुआ है. ओके. सो मैम व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो 32nd एवेन्यू गोवा का प्रोजेक्ट है
what is the theme behind that? What make that project different from other projects? सो बेसिकली वहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्शन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आर्किटेक्ट है बिल बेंसले, Okay. उसने डिजाइन किया है। हाँ जी। सेकंड वन, हम वहाँ पे टोटल 9 पॉट्स लेके आ रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग है। ग्राउंड फ्लोर पे सारे हमारे प्रोजेक्ट होंगे, सारे पॉट्स होंगे जिनकी रूफ टॉप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। Okay, so And- मतलब building will be different but terrace will be joining. हाँ, यस, सेम Okay. टेरेस होगा आपका। तो Okay. बागा बीच का प्रॉपर व्यू आपको सी व्यू मिलता है वहाँ से। Okay, तो हमारा लैंड पार्सल इतना पास हो जाता है वहाँ। got it. So मतलब बीच से बिल्कुल लगता हुआ ही लैंड Yes. पार्सल है। यस। Okay. तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोवा के अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट्स निकाली हुई है फॉर लाइक इन्वेस्टर्स, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। रीजन क्या है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में कभी भी एप्रिसिएशन और रीसेल का क्वेश्चन हमेशा रहता है। Right. सो क्लाइंट जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, प्रॉपर्टी परचेज तो करते हैं, रिटर्न्स तो आ जाता है, बट एक्चुअल अमाउंट है वो कब एप्रिशिएट होगा उनका, या Absolutely. फिर रीसेल कैसे होगी प्रॉपर्टी की, बायर कौन होगा। तो हमने वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है। अच्छा, मतलब Like- कैसे मैम, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी कैसे Okay. कैसे आपने क्लियर करा है? सो बेसिकली जो 32nd एवेन्यू बागा में हमने किया है, सो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है अभी, तो अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा उनको 12% का, जो कि होता है दिल्ली एनसीआर का कॉन्सेप्ट है अश्योर्ड रिटर्न का। एब्सोल्युटली। देन फिर हम उनको 8% का एक्चुअल रेंट देंगे पोस्ट पोजेशन। Okay. देन उसके बाद में आफ्टर 5 इयर्स हमने बाय बैक डाला हुआ है, सो बाय बैक करेंगे वो भी 50% के एप्रिसिएशन के साथ में। So that means 12% till the time of Till possession. possession. यस, And possession में कितना टाइम लगेगा मैम? 2 साल। 2 साल. That means you're giving 24%. यस। And apart from that, जो आप assured lease बोल रहे हैं, वो कितने साल तक मिलनी है? वो 3 साल तक मिलेगी। 8% Yes, every year ना? 8%, yeah, yes. So that means again 24%, which is 48% in total. Exactly. Post So- that, तो उसके बाद में हम बाय बैक करेंगे, जो Okay. साइज हमने उनको बेचा हुआ है वो भी 50% के एप्रिसिएशन के साथ। So दैट that- मीन्स कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको एक बायर मिल जाता है आपकी प्रॉपर्टी का, जो कि Right. 50% का एप्रिसिएशन आपको आज ही दे रहा है, पीडीसी दे रहा है आपको 5 okay. साल के बाद। So all these things will be documented. यस, सो LOI वगैरह आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। If Okay. अगर किसी को कोई लैंग्वेज के अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, Okay. तो वी कैन डिस्कस दैट। सो Okay. उनके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर देते हैं, वी आर फ्लेक्सिबल। Got it. So if मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूँ, if someone is investing 1 CR right now, ओके, he will get 12 lakh first year, फर्स्ट ईयर 12 lakh again in लेट second मी year. कंप्लीट हाँ, फर्स्ट। सो अगर 1 CR की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सो 12% का रिटर्न मिलेगा उनको 2 साल तक। दैट मीन्स कि 24 लाख रुपीज उनके पास में आ जाते हैं 2 साल में। बिल्कुल. देन फिर 8% का रिटर्न मिलेगा उनको 3 साल तक। Okay. तो वो भी 24 लाख 24 lakhs रुपीज हो गया। वापस आ जाते हैं, तो 48 लाख रुपीज तो उनका रिटर्न आ गया। 5 years down the line. एंड अब हम कहते हैं कि जो 1 CR में उन्होंने हमसे जो प्रॉपर्टी परचेज करी है, Right. वो हम उनसे वापस बाय बैक करेंगे 1.5 CR में। So in total, the 1 CR will become 2 CR, almost 2 CR. 1.98 CR। Right. So that means आपका जो कैपिटल है वो over the period of 5 years डबल हो रहा है आपका रेंटल प्लस एप्रिसिएशन का, एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेड. ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड हियर. मतलब जो कमर्शियल में हम लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम आती है कि हम लोग सेल नहीं कर पाते उसको बाद में, तो यहाँ पे वो वाली चीज मतलब वो प्रॉब्लम है ही नहीं. डे 1 पे बिल्डर आपको 5 साल बाद का पीडीसी दे रहा है कि इस रेट पे हम लोग बाय बैक करेंगे, और उसी के साथ में जो भी लीज गारंटी और एश्योर्ड रिटर्न है उसके भी वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करके दे रहा है. राइट मैम? यस, एंड जो आपका रिटर्न है वो हर मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, RTGS होता है उसका। ओके. वो NPV नहीं करते हैं। Got it. So that's all, guys. They are coming up with a new commercial project, bang on Baga Beach, where investment starts from 21 lakh rupees only. जहाँ पर दिल्ली NCR में हमारे को कुछ भी नहीं मिलता. That too with a buyback guarantee, and they are like 2x your amount, invested amount 5 years down the line. So make sure to call us at the given number. Thank you so much. थैंक यू।